नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप पढ़ रहे थे मुझसे कुछ खास चीजें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, और अम्ल और क्षार के और लवण के बारे में आपको जानकारी रोज के रोज दे रहा हूं। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं, अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते जाइए, आप इसको बहुत ध्यान से समझे। इसको देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं? क्या हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं? क्या हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं? यह बात हमको समझनी है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन हो तो क्या हम उनको अम्ल कह सकते हैं? अब वो कौन कौन से पदार्थ है, उनके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे आप समझना इनको। पहला लिखता हूं मैं C2H5OH। सेकंड लिखता हूं मैं C6H12O6। फिर लिखता हूं मैं HCl। फिर लिखता हूं मैं H2SO4। ध्यान दीजिए इनके बारे में। तो मैं लाइन लिखी, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं? क्या दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन पाई जाती है, क्या उन्हें अम्ल कह सकते हैं? तो हम कहेंगे हम अम्ल नहीं कह सकते हैं। अम्ल उन्हीं को कहेंगे जो हमेशा H+ आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमेशा क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो अब इनमें देखते हैं कि कौन से पदार्थ H+ आयन देते हैं तो वो अम्ल कहलाएंगे। ये देखिए, ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल होता है ये। तो इसमें H+ उत्पन्न नहीं होता है। H+ उत्पन्न इसमें नहीं होता है, तो ये अम्ल नहीं है। C6H12O6 इसको ग्लूकोज कहते हैं। इसमें भी H+ उत्पन्न नहीं होता है, तो ये भी अम्ल नहीं है। HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये H+ आयन देता है, तो ये क्या हो गया? अम्ल होता है। H2SO4 ये भी H+ आयन देता है, तो ये भी क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो इस तरह मैंने बताया, एल्कोहल, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में इन चारों में से अम्ल कौन है? HCl अम्ल और H2SO4 अम्ल, क्योंकि ये H+ आयन देते हैं, लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज H+ आयन नहीं देते हैं, तो ये अम्ल नहीं है। तो अब हम इसको एक छोटे से प्रयोग के द्वारा समझेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अम्ल कौन होते हैं। तो देखिए, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक बल्ब लेता हूं, वायर के यहाँ बल्ब लगा दिया मैंने, और यहाँ बैटरी लगा दी मैंने, सेल लगा दिया और इसको आगे कनेक्ट किया, और इन दोनों वायर को मैंने जोड़ दिया। ये वायर पूरा जुड़ा हुआ है। ये वायर इधर से आ रहा है, ये वायर, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। तो ये बल्ब जलने लग जाएगा, क्योंकि आयन आपस में चल रहे हैं, आयन चल रहे हैं, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं बैटरी के द्वारा, जिससे बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। मान लीजिए मैं इस वायर को यहां से हटा देता हूं, तो ये क्या बल्ब जलेगा? ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। अब देखिए, इसी वायर को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसी वायर को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, और एक कील लगा देता हूं यहां पर, और एक कील यहां लगा देता हूं, और ये दोनों कील में एक लकड़ी के टुकड़े के अंदर गाड़ देता हूं, फिक्स कर देता हूं। और ये दोनों जो वायर होते हैं, मैं एक टब में इसको डुबो देता हूं। एक टब लेता हूं, जार लेता हूं, और उसके अंदर इसको मैं डुबो देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस टब के अंदर पानी भर देता हूं, वाटर भर देता हूं, जल भर देता हूं। ये मैंने भर दिया वाटर। अब क्या होगा? यहां से मैं बैटरी चालू करता हूं, तो क्या बल्ब जलेगा? मैं कहता हूं ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ लकड़ी का गट्टा लगा हुआ और वाटर भरा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं और बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी के अंदर HCl डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे, HCl डाल देंगे। जैसे ही HCl इस पानी के अंदर डालेंगे तो पानी में HCl डालने से पानी में HCl क्या उत्पन्न करेगा, H+ आयन उत्पन्न करेगा। याद रखें, पानी में HCl डालने से HCl क्या उत्पन्न करेगा, H+ आयन उत्पन्न करेगा। और जैसे H+ आयन उत्पन्न होगा तो आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। जब हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे, तो HCl डालने से इसमें क्या उत्पन्न होंगे, H+ आयन उत्पन्न होंगे और H+ आयन उत्पन्न होने से बिजली का प्रवाह होने लगेगा और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब HCl की जगह H2SO4 भी हम डाल सकते हैं, उसमें भी H+ आयन उत्पन्न होंगे और बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। तो ये बात तो हुई हमारी किसकी, अम्लों की बात हुई। अब हम क्षार की बात करते हैं, तो क्षार के भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के अंदर कौन सा आयन उत्पन्न होता है, याद रखिए OH- आयन उत्पन्न होता है। KOH में भी OH- आयन उत्पन्न होता है और CaOH होल ट्वाइस में भी कौन से आयन उत्पन्न होते हैं, OH- आयन उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन अम्लों की जगह क्षार को भी अगर डाल देंगे पानी में तो आयन उत्पन्न होगा कौन सा, OH- आयन, और अम्ल उत्पन्न करते हैं H+ आयन। तो H+ आयन भी क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, और OH- आयन भी क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, जिससे क्या होगा, बल्ब जलने लग जाएगा। तो HCl के स्थान पर अगर NaOH डाल दिया जाए और OH- आयन उत्पन्न होने से भी बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं। तो मैंने बताया दुनिया में सभी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ अम्ल नहीं होते हैं। अम्ल वही होते हैं जो हमेशा H+ आयन देते हैं, वही अम्ल कहलाते हैं। आगे हम चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं स्टूडेंट। देखिए अगला बिंदु लेते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार का क्या होता है, अम्ल व क्षार का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है, यह पता लगाना है कि पानी के अंदर अगर अम्ल डाला जाए तो क्या होगा, इसको समझेंगे हम। तो ध्यान से देखिए, समझते हैं हम। जलीय विलयन में मान लो ये जल लिया आपने H2O, इसमें क्या डाला जाए, अम्ल डाला जाए या क्षार डाला जाए तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अम्ल की बात करते हैं। तो ये जलीय विलयन है, जल है, इसमें अम्ल डाल देते हैं हम HCl। तो क्या होगा, देखिए H2O और HCl आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होने वाला है, यह बनेगा H3O+ और Cl- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये जो बनेगा इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बना इसको समझिए। पानी में जब भी अम्ल को डाला जाता है तो अम्ल टूटता है। अम्ल कैसे टूटेगा, HCl दो भागों में टूटेगा, H+ के रूप में और Cl- के रूप में, ये टूट जाएगा। H+ आयन कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, तो ये क्या करेगा, पानी के साथ क्रिया करेगा और H+ आयन किसके साथ चला जाएगा, H2O के साथ में चला जाएगा। तो एक H इसके साथ कनेक्ट होने से क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बताया कि इस तरह से हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। जलीय विलयन में अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो जाता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्षार के लिए बताता हूं। ये तो मैंने अम्ल के लिए बताया, अगर HCl हो तो ये H+ और Cl- के रूप में टूटेगा। अगर मैं क्षार लेता, अगर यहां इसकी जगह पे क्या लेता हूं, अम्ल की जगह पे अगर मैं क्षार लेता हूं, जैसे क्षार लेता हूं, कौन कौन से क्षार लेता हूं मैं, देखिए मान लो मैं NaOH लेता हूं, मैं लेता हूं KOH,
मैं लेता हूं MgOH होल ट्वाइस, ये लेता हूं। और अगर इनका जली विलयन से क्रिया करवाई जाए, किससे? H2O, ये भी H2O, ये भी H2O जली विलयन से, तो NaOH जली विलयन में जाकर टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा? ये Na प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। पानी में डालते NaOH किस रूप में टूटता है? Na प्लस के रूप में, और NaOH माइनस के रूप में टूटेगा। जैसे ही KOH को पानी में डालेंगे तो ये K प्लस के रूप में टूटेगा और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। इसी तरह से MgOH होल ट्वाइस को पानी में डाला जाएगा तो किस रूप में टूटेगा? Mg2 प्लस, ये 2 है इसलिए, और ये OH माइनस, ये 2 इसके सामने भी लिख देंगे हम। तो इस तरह से ये आयन टूट जाएंगे। अगर NaOH को पानी में डाला जाए तो Na प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा। KOH को पानी में डाला जाए तो K प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा। MgOH होल ट्वाइस पानी के रूप में, पानी में डाला जाए तो Mg2 प्लस और 2OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, आयन के रूप में टूट जाएगा। ये MgOH होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जो पेट के अंदर आपके दर्द होता है तो इसका इस्तेमाल क्षारक के रूप में किया जाता है, पेट में अम्लता को उदासीन करने के लिए किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध भी कहा जाता है। इस तरह मैंने आपको बताया जली विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है, पानी में अगर अम्ल और क्षार डाला जाए तो किस प्रकार से उनका विघटन हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और मेरे जो पुराने जितने भी वीडियो है इस चैप्टर के अम्ल क्षार और लवण के, तो उनको आप पहले से देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाए और कोई दिक्कत इसमें नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही, कल में हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए और नए जोश के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।